हेलो एवरीवन, वेलकम माय यूट्यूब चैनल फूड टू यू। आज मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ बहुत ही स्वादिष्ट सी, बहुत ही मज़ेदार सी, मुंह में घुल जाने वाली इतनी टेस्टी बेसन की बर्फ़ी। अगर आपने इस तरीके से एक बार बेसन की बर्फ़ी बना ली ना तो यकीन मानिए फिर हर बार आप इसी तरीके से बेसन की बर्फ़ी बनाने वाले हैं। ये देखिए, मैं आपको तोड़ कर दिखाती हूँ। इतनी ज़्यादा सॉफ्ट, इतना बढ़िया स्वाद आएगा ना इस बर्फी का। आप गारंटी है, रेसिपी देखने के बाद ज़रूर बनाने वाले हो। इसको बनाना भी बहुत आसान है, बिना मावा के, बिना खोआ के किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चलिए बताती हूँ इसको कैसे बनाना है। गैस पर रखेंगे एक कढ़ाई, उसमें जाएगा आधी कटोरी देसी घी। आप कोशिश करिएगा इस मिठाई को बनाने के लिए देसी घी का ही यूज़ करें, बहुत अच्छा स्वाद आएगा। जैसे ही घी गर्म हो जाए हम इसमें डालेंगे एक कटोरी बेसन। बेसन आप छान लीजिएगा, मिठाई बना रहे हो तो छान कर ही यूज़ करना। बेसन जो नॉर्मल स्पून होती है ना घर में, ये वाली, इससे आप 8 से 10 चम्मच के करीब बेसन ले लीजिएगा। अगर ज़्यादा क्वांटिटी में बनानी है तो ज़्यादा बेसन ले लीजिएगा। ठीक है, जैसे ही घी गर्म हो जाए इसमें छना हुआ हम एक कटोरी बेसन डाल देंगे। और ध्यान रखना गैस का जो फ्लेम है उसको मीडियम ही रखिएगा। धीमी आंच पर हम इसको बहुत अच्छे से भून लेंगे, एकदम सौंधी सौंधी, जब तक बेसन की खुशबू ना आने लगे किचन में। गारंटी के साथ कह रही हूँ, एक बार बनाकर देखिएगा, घर में बहुत पसंद आएगी ये बेसन की मिठाई सबको। जैसे जैसे आप इसको घी में मिक्स करते रहोगे, घी एब्जॉर्ब करता रहेगा, बेसन फूलता रहेगा। जैसे जैसे ये भुनने लगेगा इसकी बहुत ही बढ़िया खुशबू आने लगेगी। ये देखिए, कुछ इस तरह से दिखेगा ये 2 से 3 मिनट बाद। अब आप इसको धीमी आंच पर भूनते रहिएगा। बहुत ही कम खर्च में इतनी स्वादिष्ट मिठाई आप घर पर बना सकते हो। अब हम इसमें डालेंगे 2 चम्मच मैदा। आप सोच रहे होंगे मैदा से क्या टेस्ट आएगा इसमें, और मैदा हम क्यों डाल रहे हैं? मैदा से इससे बहुत अच्छा स्वाद आता है, बहुत बढ़िया बाइंडिंग आती है। जब आप बर्फ़ी खाओगे ना तो एकदम आपको जैसे बिस्कुट होता है ना, इस तरीके का स्वाद आएगा मिठाई में। वरना आप चाहो तो स्किप भी कर सकते हो, वैसे डाल लीजिएगा, बहुत टेस्टी बनती है। और हाँ, मैं ये बताना भूल गई, आप मैदा को छान लीजिएगा। अब इसमें जो भी बेसन के लम्प्स दिख रहे हैं आप इनको फोड़ते फोड़ते चलाते रहिएगा, बहुत आसानी से फूट जाएंगे। बेसन को भूनते भूनते ही आपका ऐसा मन करेगा ना कि फटाफट इसे बनाकर और फटाफट से खा लो। जैसे हलवाई की दुकान पर बेसन बुनता है ना, बेसन के लड्डू बनते हैं और इतनी बढ़िया खुशबू आती है, सेम वैसे ही खुशबू आ रही है। चलिए अब फटाफट से दूसरी गैस पर हम चाशनी बनने के लिए रख देते हैं। तो किसी भी बर्तन में आप चाशनी बना सकते हैं। 1 कटोरी यहाँ मैं चीनी ले रही हूँ, और जितनी आप चीनी लो उसका डबल पानी ले लीजिएगा। तो 1 कटोरी चीनी और 2 कटोरी पानी लिया है मैंने। सेम कटोरी से ही नापिएगा चीनी और पानी। अब आप इसको एक तार की चाशनी बनाकर तैयार कर लीजिएगा। देखिए, साथ ही साथ दोनों काम हो रहे हैं। इधर गैस पर बेसन भी भुन रहा है और दूसरी गैस पर चाशनी भी बन रही है। बहुत कम समय में मिठाई बनकर तैयार हो जाती है। हम चाशनी में डालेंगे खुशबू के लिए इलायची के दानों को कूटकर। आप चाहो तो इलायची का पाउडर भी डाल सकते हो। देखिए, मिक्स कर देंगे, बहुत अच्छी खुशबू आती है, इलायची ज़रूर डालिएगा। आप चाहो तो इसमें फूड कलर डाल सकते हो चाशनी में। यहाँ मैं थोड़ा सा 2 पिंच के करीब ऑरेंज कलर डाल रही हूँ, इससे मिठाई में बहुत अच्छा कलर आएगा। आप चाहो तो सिंपल भी बना सकते हो बिना फूड कलर के। जैसे ही चाशनी में इस तरह से उबाल आए तो आप एक बार चेक कर लीजिएगा, थोड़ा सा उंगली पर लेकर। वैसे अभी चाशनी और पकने की ज़रूरत है, इसलिए चाशनी पक रही है। देखिए, बेसन घी छोड़ने लगा है, समझ लीजिएगा बेसन बहुत अच्छे से भुन चुका है। देख रहे हो कितनी अच्छी शाइन आ रही है बेसन में, कलर भी बहुत अच्छे से चेंज हुआ है, बहुत बढ़िया से बेसन भुन चुका है। अब इस स्टेज पे आपने जो चाशनी बनाई है ना 1 तार वाली, आप उसको पहले चेक कर लीजिएगा। मैं आपको अभी दिखाती हूँ किस तरह से आपको चाशनी बनानी है। आप चाहो तो इसमें मिश्री का पाउडर डालकर इनके पेड़े भी बना सकते हो। अगर आपको चाशनी नहीं बनानी है, बर्फ़ी नहीं बनानी, देखिए बहुत अच्छे से उबाल आ रहा है और बेसन भी बहुत बढ़िया से भुन चुका है। आप देख रहे हो कितनी अच्छी शाइन आ रही है। चलिए फटाफट से सारी चाशनी, पहले मैं आपको चाशनी चेक तो करा दूँ 1 तार की बनी है या नहीं। तो इस तरह से आप थोड़ा सा उंगली पर लीजिएगा चाशनी को, और जैसे ही ठंडी हुई तो ये देखिए एकदम 1 तार की चाशनी बिल्कुल परफेक्ट बनी है, बहुत ही बढ़िया। अब सारी चाशनी हम पहले थोड़ी ही डालिएगा बेसन में। आप चाहो तो गैस बंद करके भी चाशनी डाल सकती हो, क्योंकि छींटे आ सकती हैं।
बेसन भी गरम है और चाशनी तो गरम है ही। मैंने अभी आधी चाशनी डाली है और इसका टेक्सचर देख रहे हो कितना बढ़िया आया है, एकदम दानेदार सा। बनाकर देखना कभी इस तरह से चाशनी और बेसन की बर्फी, बहुत स्वादिष्ट लगती है। जो इसका टेक्सचर है, जो बाकी की चाशनी थी वो भी डाल देंगे। तो सारी चाशनी डालने के बाद इसको फटाफट से गैस का फ्लेम मीडियम रखिएगा और मीडियम फ्लेम पर इसको मिक्स करिएगा चाशनी में। जैसे ये मिक्स हो जाए, आप पहले ही एक प्लेट में जमानी हो आपको या फिर किसी कंटेनर में, तो उसको घी से ग्रीस कर लीजिएगा जिससे कि मिठाई आसानी से छूट जाए। तो मैंने पहले से ही प्लेट को गार्निश कर लिया है घी से, ये देखिए, जिससे कि आसानी से छूट जाए। और सारा जो बैटर है बर्फी का उसको प्लेट में निकाल लेंगे। आप एक बार ध्यान से बेसन का टेक्सचर देखिए कितना बढ़िया आया है और खुशबू मैं आपको बता नहीं सकती, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। अब प्लेट में आप इसको फैला लीजिएगा। आपको जितना मोटा रखना है इस बर्फ़ी को या फिर जितना पतला रखना है, उस हिसाब से आप बर्फ़ी इसको बैटर को फैलाइएगा। मैं कभी कभी इतना मगन हो जाती हूँ ना बोलते बोलते, आपको बताने के चक्कर में कुछ भी बोल जाती हूँ। 1-2 मिनट बाद सेट होने के बाद आप इसको अपने मनपसंद तरीके से कट करिएगा, जैसे भी आपको कट करनी है, बड़े बड़े पीसेस में या फिर छोटे छोटे पीसेस में। और कट करने के बाद आप अपने मनपसंद तरीके से इसको गार्निश करिएगा। इस पे चांदी की परत लगाइएगा या फिर ड्राई फ्रूट से गार्निश करिएगा। मैं थोड़े से मस्क मेलन सीड्स और बादाम डाल रही हूँ। आप काजू, पिस्ता, जो आपका मन करे गार्निश करने में। और ये लीजिए, मैं आपको तोड़कर भी दिखाती हूँ। 2 से 3 मिनट इसको रख दीजिएगा, बहुत जल्दी सेट हो जाती है ये मिठाई। आप बस इसको फ्रिज में मत रखिएगा, बाहर भी रखिएगा, 2 से 3 दिन आराम से स्टोर कर सकते हो। देखिए बिल्कुल आसानी से निकल चुकी है। मैं आपको तोड़कर भी दिखाती हूँ, बहुत अच्छी बनी है, एकदम जैसे आपको लगेगा खाने में आप कोई बिस्किट खा रहे हो। आपको इस मिठाई में बिस्किट का स्वाद भी मिलेगा, मिठाई का स्वाद भी मिलेगा, बेसन के लड्डुओं का भी, बेसन के पेड़े का भी। तो जल्दी बनाइए मिठाई और मुझे कमेंट करके बताना आपको ये रेसिपी कैसी लगी। और ये बताना बिल्कुल मत भूलिएगा ये रेसिपी आप कहाँ से देख रहे हो। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में, तब तक के लिए बाय बाय।